चलो, ये है अपना टाइप सी। ठीक है, ये कैसा पहचानने का। टाइप बी तो मैंने कैसा पहचानना वो समझा दिया है। उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है, उससे तुरंत आइडिया आता है कि वो टाइप बी है। साथ में मैंने 2-3 सम का होमवर्क में दिए, एक सम मैंने कराया है, एक सम का और एक वीडियो भेजा है। तो नियरली 4 to 5 सम्स अपन ने स्टॉक के देखे। और ये है अपना आउटपुट सोल्ड और आउटपुट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये कैसा पहचानने का, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट देखो दिख रहा है, देखो यहाँ पे आउटपुट है। ये तो आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर है जो अपन क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन ये जो आउटपुट है, देखो आउटपुट ट्रांसफर और आउटपुट सोल्ड, ये पहली बार दिख रहा है। बराबर कि नहीं, ये पहली बार दिख रहा है। दैट इज आउटपुट सोल्ड एंड आउटपुट ट्रांसफर। तो ये अपना हिंट है क्या पहचानने का, टाइप सी। क्लियर है, यस, टाइप सी पहचानने का ये हिंट है। हाँ, इसमें आपको कोई स्टॉक अकाउंट नहीं बनना है, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं बनना है, समझा कि नहीं है। इसमें ये सब नहीं बनता। इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। कल ये कंसेप्ट आपको मालूम पड़ा है क्या चीज, ये पहचानने का कैसे। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आउटपुट सोल्ड एंड आउटपुट ट्रांसफर। ठीक है, ये चल देखते हैं। मालूम पड़ा ना आपको, ऐसा आपको आउटपुट ट्रांसफर एंड आउटपुट सोल्ड दिखता है। ठीक है, ये वाला समी बोला ना। चलो, इसमें कौन से प्रोसेस है बताओ पहले। ए बी एन सी, ए बी एन सी। अपने पास पहला नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोडस है। इंट्रोडस है मतलब ये इनपुट हो गया। साथ में रेट पर यूनिट ऑफ इंट्रोडस, मतलब जो इनपुट है उसका रेट हो गया। राइट है, आगे आउटपुट मिला, ये तो क्रेडिट में जाता है। फिर ये आउटपुट ट्रांसफर एंड आउटपुट सोल्ड, ये आपके लिए टोटली न्यू है। यही अपने को पढ़ना है अभी, क्या ट्रीटमेंट है इसका। उसके बाद में नॉर्मल लॉस एज यूजुअल अपना पहले के जैसा ही है, परसेंटेज में दिया है जिसको आपको इनपुट के ऊपर निकालना है। राइट है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, ये नॉर्मल लॉस के लिए दिया है। यू पीपल नो कि नॉर्मल लॉस का वैल्यू स्क्रैप वैल्यू पे होता है। फिर डायरेक्ट वेजेस है, ये तो खर्चा हो गया, डेबिट जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी खर्चा होएगा, डेबिट जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी खर्चा है, डेबिट में जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो ये भी न्यू है। बराबर है कि नहीं है। जो भी आप आउटपुट सोल्ड करने वाले हो, दादा करने वाले हो कि नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है आउटपुट सोल्ड। तो सवाल ये पूछा गया है, दादा क्या रेट पे सेल होगा, तो वो रेट यहाँ पे दिया। ठीक है, क्या रेट पे सेल होगा वो वहां पे दिया है। सही है ये। तो अपन स्टार्ट करते पोस्टिंग करना। बोलो अपना कौन सा प्रोसेस बनेगा, पहला प्रोसेस ए अकाउंट। बोलो यहाँ पे क्या लिखूं सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ। ठीक है, फिर क्या बनेगा, प्रोसेस ये अकाउंट। देखो ये वाले वैरायटी में है ना, ये वाले वैरायटी में आपको बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाने का है। ठीक है, मतलब ऐसा लंबा फॉर्मेट बनाने का है। मतलब हाँ, ऑलमोस्ट एक पन्ने तक जगह लगती है इसके लिए, मतलब ज्यादा स्पेस लगता है यहाँ पे। राइट है, तो एज यूजुअल यू पीपल नो, यहाँ पे आता है यूनिट, रुपीज। यहाँ पे तुम्हारे आएंगे यूनिट एंड रुपीज। दादा सम सॉल्व करने के स्टेप जो अपने पहले से चल रहे वही रहेंगे। बोलो क्या अपना स्टेप है, पहला क्या लिखा जाता है, इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं इनपुट। सही है, तो बोलो योर इनपुट इज 15,000 एंड रेट ऑफ इनपुट इज 40। समझा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15,000 रुपया, ये मेरा इनपुट हो गया, जिसको मैं इंटू करूंगा 40 के भाव से। तो कितना आ रहा है, 6 लाख।
सारे बच्चे निकालो तो मिस्टेक नहीं होगा। सही है क्या? चलो, इनपुट के बाद में क्या लिखने? ऑल एक्सपेंस। So let me write expense here. बोलो, you people have nearly three expenses: direct wages, direct expenses, factory overhead. बराबर है? चलो, यहाँ पे लिखता हूं मैं डायरेक्ट क्या? वेजेस कितना है? 3,60,000। देन डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट है ना? हाउ मच डायरेक्ट एक्सपेंस? 1,00,000। 3,60,000 का 40%, डायरेक्ट वेजेस का 60 ना, सॉरी 40। कितना आया? 1,44,000। 40% निकाला ना? कैसा? 3,60,000 इंटू 40/100, राइट है? यस। एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? फैक्ट्री ओवरहेड, करेक्ट है? 1,18,500। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट और नेक्स्ट स्टेप एक्सपेंस। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? नॉर्मल। नेक्स्ट स्टेप इज नॉर्मल लॉस। लेट मी राइट हियर बाय नॉर्मल लॉस। सही लिख रहा हूं? नॉर्मल लॉस। The normal loss given in percentage, that is 5% of unit introduced. So how much is unit introduced? That is 15,000. तो 15,000 का निकाल दो 5%, 750। ये आपको तो पता है इसका वैल्यू किसके ऊपर होता है? स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू इज व्हाट? स्क्रैप वैल्यू इज 15 रुपए। 11,250। सही है? So what is our next step? That is output. So next step is what? Output. Let me write here output. A output is given na. A output is given na. So output is what? Output transfer. Sorry, ये ना output during the year. That is 14,000. ये अपना output है. Yes. Let me write here 14,000. 14,000 is unit ना. तो अभी इसका वैल्यू करना है. क्या ढूंढना पड़ेगा? CPU. CPU ढूंढना पड़ेगा. राइट है? ये सबको दिख रहा है. CPU में यहाँ पे निकाल देता हूँ, चलेगा? CPU. तो फॉर्मूला फॉर CPU टोटल कॉस्ट. दिस इज टोटल कॉस्ट. कर दो टोटल कॉस्ट. कितना? कितना? माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट 11,250। सही है? फिर ये इनपुट, इनपुट क्वांटिटी, फिर नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। सही है? करो, लेस करा दो पहले। यस, 12,11,250। 14,250. योर आंसर विल बी 85। करेक्ट है? ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, यू पीपल नो कि ये कहाँ पे लिखना है। आप एक पेज ही बना देते हो ना, वहां पे आप वर्किंग लिखते हो। एक बार फॉर्मूला डाल के तीनों प्रोसेस का सीपीयू उसके नीचे लिखा जाता है। तो ये ना, यस, तो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ये प्रोसेस के नीचे। आप वैसा नहीं करना, ये वर्किंग नोट का पार्ट है। राइट है? चलो, इंटू करते हैं अपन 85 से। कितना? 11,00,000। 11,90,000। वेट, राइट है? चलो, टैली करेंगे। बोलो, पहला यूनिट्स को टैली करो। यूनिट्स को कितना आ रहा है? यूनिट्स तुम्हारा कितना आ रहा है? 15,000। 15,000 आ रहा है। ये 15,000 है, राइट है? इधर भी 15,000, इधर भी 15,000। बोलो, 15,000 में से बचेगा तो 250। क्या नाम दू? एबनॉर्मल
बाय एबनॉर्मल, एबनॉर्मल कह रहे लॉस। और आपको पता है इसका वैल्यू भी सीपीयू के साथ ही होता है ना सीपीयू के साथ। कितना है सीपीयू अपना 85, कितना आया ये पहला बताओ वैल्यू? 21,250। तो ये और ये सेम ना, कितना आया ये, यही उतारू, कितना 11,22,000, ओके 12,22,500, राइट है? बोलो 12,22,500। बताओ, कल भी मैंने यही डायलॉग बोला था, आज भी वही बोल रहा हूँ। कल भी अपन ने टाइप बी सीखा, लेकिन टाइप बी के लिए भी ये पार्ट टाइप ए के जैसा ही है। और आज मैं टाइप सी कराने जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो काम कैसा है, सेम ही, बराबर कि नहीं? ये वाला काम सब जगह पे सेम। पहला इनपुट, फिर एक्सपेंस, फिर नॉर्मल लॉस, फिर आउटपुट, फिर टैली। और टैली करने के बाद डेबिट में आएगा तो एबनॉर्मल गेन, क्रेडिट में आएगा तो एबनॉर्मल लॉस। क्रेडिट में तो ये कि नहीं करता है? तो डिफरेंस अभी यहाँ पे अपन करने वाले हैं, क्या है वो बता रहा है, ठीक है। हम्म, कल है ना, कल अपन यहाँ पे नीचे एक अकाउंट बनाते थे, उसका नाम था प्रोसेस स्टॉक। आज तो स्टॉक बनने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्टॉक दिया ही नहीं सब में। यहाँ पे क्या करना है, अभी ये जो आउटपुट है ना, वो इसके नीचे लेके आना है। स्टिल अपना प्रोसेस बी स्टार्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अपना प्रोसेस ए ही चल रहा है, समझा कि नहीं? प्रोसेस ए का ही अकाउंट है। चलिए, आउटपुट जो है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ टू आउटपुट ही। तो क्या लिख रहा हूँ? आउटपुट। पूरा अमाउंट और क्वांटिटी के साथ लेके आऊंगा, दैट इज यूनिट 11,90,000, बराबर है? हाँ दादा, ये आउटपुट के साथ क्या करना है वो वहां पे दिया है। ये आउटपुट का क्या करना है वही वहां पे लिख के दिया है, ठीक है? बोलो, ये आउटपुट का क्या कर रहा है? देख, पहला आउटपुट ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में 60 तक का, और कुछ आउटपुट सोल्ड करना है। बोला है कि नहीं ऐसा? आउटपुट सोल्ड कितना तक का सोल्ड करेंगे वो दिया नहीं है। ये तो लॉजिक वाली बात है, अगर 60 का ट्रांसफर होगा मतलब 40 का सोल्ड होगा, बराबर कि नहीं? तो अभी यहाँ पे लिखेंगे अपन, सबसे पहला देखा, ये यही आउटपुट है वो, इसमें से 40 बेचेंगे, 60 ट्रांसफर होगा। तो देख कैसा लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बाय, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक। क्या लिखा मैंने? कैश एंड बैंक। दादा वाई कैश एंड बैंक? क्योंकि अपन बेच रहे, पहला बेचेंगे, और बेचेंगे तो पैसा आता है, इसके लिए कैश एंड बैंक, समझा कि नहीं? तो कितना बेचेंगे? 40%। 60 तो ट्रांसफर हो रहा है। चलो ये देख, 14,000 का 40% बताओ। इधर लिखा मैंने 5,600 लिखा। दादा इसका रेट, ये देख यहाँ पे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है कि नहीं? करो इंटू 92, कितनी आली? 5,15,000। करेक्ट है? अभी तक अपना काम खत्म नहीं हुआ है, समझा कि नहीं बात है? ये खाली अपन ने बेचा, अभी क्या करना है? ट्रांसफर, ट्रांसफर करेंगे ना। तो इधर देख कैसा लिख रहा है, बाय, देख क्या लिख रहा हूं, बाय आउटपुट ट्रांसफर, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू, बोलो अगला प्रोसेस का नाम बताओ। प्रोसेस बी अकाउंट। पहले अपन करते थे इधर का पूरा आउटपुट जाता था अगले प्रोसेस में, अभी पहला कुछ बेचा और बाकी का ट्रांसफर किया। तो आप कैसा निकाल सकते हो? 14,000 का 60% वैसे भी निकाल सकते हो, या तो 14,000 में से 5,600 क्या कर सकते हो? माइनस। तो 9,400 आ रहा है, कितना आ रहा है? 8,400। ओके, 8,400 जो भी है, 14,600, बराबर ना? 84 होता है। 14,000 का 60% ही ट्रांसफर करना है कि नहीं? हाँ, इसका रेट क्या लेंगे? दैट इज सीपीयू। क्या रेट है अपना सीपीयू? दैट इज 85। अभी निकाला है ना अपन ने।
चलो भाई, अभी इसको टेली करेंगे। चलो बताओ, ये 14,000 इधर रहेगा, यूनिट ऑलवेज टैली होगा यहाँ पे, यूनिट ऑलवेज टैली। ठीक है, यूनिट ऑलवेज यहाँ पे टैली होगा। रही सवाल अमाउंट का, ये आपको देखना है कौन सा बड़ा है, कौन ये बड़ा रहेगा। कितना हो रहा है ये? 12,29,200, 12,29,200। और यहाँ पे भी आएगा 12,29,200। कितना बच रहा है? कितना? 39,200 इधर ही बचेगा। और इसको नाम देने का अपने को टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। नॉर्मल गेन और लॉस का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता, वो तो ऊपर है। बराबर है कि नहीं? इसको नाम क्या देने का है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज न्यू ना, टोटली न्यू है आपके लिए। ये आउटपुट है, यहाँ पे लाया, इसमें से थोड़ा बेचा, थोड़ा क्या किया? ट्रांसफर। अभी जो यहाँ पे मैं जो क्रिया किया, अरे मैं वही समझा कि नहीं? बोलो, पहला क्या किया? इनपुट, फिर एक्सपेंस, फिर नॉर्मल लॉस, फिर आउटपुट। फिर आउटपुट के लिए सीपीयू ढूंढा, फिर उसको टैली किया। टैली करने के बाद क्या मिला? एबनॉर्मल गेन या तो एबनॉर्मल लॉस। ये जो आउटपुट है वो नीचे भेजा, इसमें से कुछ क्या किया? सेल, कुछ क्या किया? ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर है ना, वो मैं अगले प्रोसेस में लेके जाऊंगा। समझा कि नहीं मरता? और ये बेच दिया, वो खत्म हो गया, उसका काम इधर ही खत्म। सत्य है कि नहीं मरता? वो बिक गए वो। तो अगला प्रोसेस क्या नाम है? अगले प्रोसेस का प्रोसेस कौन सा है? बी अकाउंट। यहाँ पे एज यूजुअल तुम्हारे क्या आएंगे? यूनिट अमाउंट रुपीज। यहाँ पे यूनिट अमाउंट रुपीज, ये क्रेडिट है और ये क्या है? डेबिट। चल भाई ध्यान दे, यहाँ पे कुछ अच्छा चीज है। सबसे पहला इनपुट लिखते, वो इनपुट आपको पता है कहाँ से आते? टू इनपुट फ्रॉम आउटपुट, टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। ये पूरा प्रोसेस एक का ही अकाउंट है, जो वहां से शुरू हो गया इधर आके खत्म हो। पूरा रामायण ए के नीचे ही लिखा है ना तूने, इधर हेडिंग बदला है। बराबर है कि नहीं? प्रोसेस ए से लाया तूने, कितना लाया? 8,400। कितना? 7,14,000। रुक भाई, इधर क्या नया है ये समझा रहा हूँ। ढाई करके काम नहीं होगा, इधर फंस जाओगे। समझा कि नहीं? उसने इनपुट और भी दिए, चेक करो सम में दिए कि नहीं। ये देख इनपुट, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस दिया है कि नहीं? देख, बी का और भी दिया है 4,600। और वो क्या करते बच्चे मालूम है क्या? घाई घाई में खाली ये लिखते, उसको भूल जाते। और पूरा सम सॉल्व होने तक वो खुद को क्या बोलते मालूम है क्या? मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि उसने सिस्टम याद करके रखा है। बराबर है कि नहीं? और यही मिस्टेक्स होते हैं ऑलमोस्ट बच्चों के। बराबर है कि नहीं है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रीचेकिंग के लिए कोई बच्चे डालते हैं पेपर, कोई वांदा नहीं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उसने सही लिखा है कि नहीं। समझा कि नहीं? अगर उसको पता है कि मैंने लिखा ही नहीं है सही से, तो मतलब नहीं वो रीचेकिंग के लिए डाल के। सत्य है कि नहीं? तो मला सांगा, ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, पूरा सम तो तुम्हारा रॉन्ग ही गया है, तेरे को खाली ये लग रहा है क्या मैंने पूरा लिखा है। अरे लिखा हुआ सही भी तो होना चाहिए ना। सत्य है कि नहीं बात है? ऐसी बात है। तो अभी क्या करते हैं अपन, ये 4,600 को लिख देते हैं वहां पे। तो देख, ये वाला लिखा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए, और फिर लिखूंगा टू इनपुट ब्रॉड डाउन। ब्रॉड कितना है वो? 4,600। देखो क्या क्या मिस्टेक होंगे, देख यहाँ पे बताता हूँ क्या रेट दिया है। सेकेंड वाले का बता रहे हो ना, करो मल्टीप्लाई। 2,20,800। अगला स्टेप एक्सपेंस, एक्सपेंस ना। अगला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे टू
बोलो एक्सपेंस का नाम। पहला एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस, अगला एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवर। सही है। चलो बोलो वेजेस का पैसा 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पैसा 1 लाख 20, और फैक्ट्री का पैसा 1 लाख। ये आप निकाल के बता रहे हो ये निकाल के बता रहे हो ना। 35% ऑफ डायरेक्ट वेजेस किसका निकाला? 3 लाख 20 का। 3 लाख 20 का 35%, राइट है ना ये। तो ये हो गया यहाँ तक। अगला स्टेप क्या है? नॉर्मल लॉस। ये देख, इधर भी बच्चे फंसेंगे। इधर कैसा फंसेंगे बता रहे थे। वो क्या करेंगे? खाली इसका निकालेंगे। ये इनपुट नहीं है, दोनों इनपुट है। तो तुमको पहला ये दोनों को प्लस करना और फिर निकालने का है। कितना टक्का? 8%। ये बात। अरे इनपुट एक है कि दो है? तो दोनों को पहला जोड़ के लेना कैलसी पे। तो 8 और 4 12, 13,000 हो गया। तो 13,000 का कितना टक्का निकालो? 8%। ये बात है। कितना? 1,000। ओके, 1040। हाँ, इसका स्क्रैप वैल्यू दैट इज 35 ना। 35 ना स्क्रैप वैल्यू। करो मल्टीप्लाई। कितना? अच्छा एवढं। अगला स्टेप बाय आउटपुट। बाय क्या आएगा रे? आउटपुट। आउटपुट के लिए सीपीयू ढूंढना पड़ेगा। सीपीयू ढूंढना पड़ेगा ना। चलो सीपीयू इज अ टोटल कॉस्ट करा दो प्लस 7,14,000, 2,20,000, 800 वगैरह वगैरह। किती? 14,00,000 असं माइनस दिस इज नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू 36,400। देन ये वाला इनपुट इधर भी हाई नहीं कर, ये 13,000 है ना। 13,000 माइनस ये वाला 1,040। इसका डिडक्शन एवढे अपॉन 11,960। आन्सर 122। तो मैं आउटपुट लिख दूं पहला। आउटपुट इज 12,000। आउटपुट 12,000 है ना। इसको इंटू करेंगे 122 से। एवढे येत आहे 14,64,000, राइट है। अभी इसको टैली करेंगे ना। टैली करेंगे ना इसको। चलो ये 13,000 है, ये मेरे को लगता है बड़ा है। 13,40 है। तो इधर भी आएगा 13,040। तो इधर 40 बचेगा। ये हो गया एबनॉर्मल गेन। डेबिट में आया ना ये एबनॉर्मल गेन। तो इनटू रेट विल बी 122। आंसर 4,000 एवढे। तर टॅली करायचं आहे बघ, याच्यामध्ये फक्त हे जोडा. किती? 15,00,000 असं. 15,00,000 किती रे? 400 हो गया। 15,00,000 किती रे? 400। ये भी उतना ही है। अब लगे खत्म नहीं हुआ, यही तो अपना नया कंसेप्ट है इसमें। ये ज्यादा हार्ड नहीं, उल्टा ये सबसे सिंपल है। बराबर है कि नहीं? बोलो ये वाला आउटपुट है। लेके आओ यहाँ पे। इनपुट नहीं रे बाबा, यही तो गलत करते हैं। इसको आउटपुट ही बोल रहे। इनपुट कब बोलेंगे? जब वो अगले प्रोसेस में जाए। अभी तक गया है क्या? वो वही प्रोसेस है। और कितना है? 12,000। कितना है? 14,64,000। अभी इसमें से बेचेंगे। क्या नाम दूं भाई? कैश एंड बैंक। चलो अभी बताओ कितना बेचना है। ये देख, ऊपर ये ट्रांसफर है 50%, तो बेचेंगे 50%। 6,000 ना। इसका रेट दिया है देख,
120 दिया कि नहीं? 120 करा दो। कितना? 7,20,000 करेक्ट है। and the rest of the output will be transferred by output क्या करेंगे? ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। सही है। मेरे को लगता है 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा भी 6 और इसको ट्रांसफर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीपीयू दैट इज 122 करो मल्टीप्लाई 7,32,000 करेक्ट है। अभी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा ना? अरे मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे आएगा 12,000 यहाँ पे आएगा 12,000 ये बड़ा है ना? बोला 14 लाख कितना हो रहा है? 14,42,000 ये बड़ा कोई बात नहीं। कितना है? 14,64,000 इधर भी क्या बोलेंगे? 14,64,000 कितना आंसर आ रहा है? ठीक है 12,000 सेम नाम बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सही है। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है बराबर की नहीं होता। अभी क्या करेंगे? सेम पैटर्न आगे खाली उधर यहाँ पे जब कैश बैंक लिखोगे वो सही है लेकिन यहाँ बाकी फिनिश गुड लेकिन वो ऐसा बोलते ही नहीं। वो लोग देख क्या बोलते हैं पूरा का पूरा मेरे को लगता है देख नहीं बोला है सोल्ड भी किया है 20% और बाकी का ट्रांसफर किया है ना। बाकी का ट्रांसफर कितना टका? 80%। बोला है कि नहीं? इसका काम है खाली ये लिखे आना है ना आगे। अगला प्रोसेस क्या नाम प्रोसेस का? सी अकाउंट प्रोसेस सी अकाउंट। चलो शुरुआत कहाँ से करेंगे? इनपुट से। शुरुआत इनपुट से ना। वो इनपुट कहाँ से मिलेगा? पिछले वाले प्रोसेस से। यहाँ पे लिखेंगे टू इनपुट फ्रॉम कहाँ से लाया इनपुट? ये प्रोसेस कौन सा अकाउंट? बी अकाउंट पूरा बोलो 6,000 और क्या वैल्यू है? 7,32,000। फिर अपना जो इनपुट दिया है वो कितना है? 4,000। इसका रेट बताओ। रेट बताओ रेट दैट इज 55 बताओ आंसर। 2,20,000 फिर एक्सपेंस ना। चलो एक्सपेंस 3 है। पहले का नाम डायरेक्ट वेजेस तीसरे का नाम डायरेक्ट एक्सपेंस अगले का नाम फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड ना। बोलो डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,87,000 87 है ना। और 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बोला 2,87 का 50%। 1,43,500 1,43 का है 500 और फैक्ट्री कितना है? 94,000 बराबर है। फिर यहाँ पे जाएंगे बाय क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस। कितना टक्का निकालने का? नॉर्मल लॉस 10%। 10,000 का सही है। कितना आएगा? 1,000 इंटू स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दिया है 55 55 है ना। तो कितना? 5,500 थाउजेंड है क्या? 55,000। बोल आगे क्या लिखेंगे? बाय आउटपुट बाय आउटपुट। चलो मेरे को लगता है आउटपुट दिया है भाई ने 8,800। 8,800 के लिए पहले जाना पड़ेगा सीपीयू की तरफ। सीपीयू की तरफ जाऊं। चलो बाबा इसका करा दो टोटल 14,77,000 करेक्ट है। माइनस बोलो 55,000 ये बताओ 10,000 और ये कितना 1,000 बोलो कितना हो गया आंसर? 14,22,000
अपॉन बोलो 9,000, कितना आंसर आ गया 158। चलो करो 158 से इंटू 13,90,400। करो टेली करेंगे, करो। मेरे को लगता है ये बड़ा है, कितना 10,000, इधर भी लिखेंगे 10,000, कितना बचेगा 200, 200 बचेगा ना भाई, 200 बचेगा कि नहीं? बोलो 200 को क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे? एबनॉर्मल बाय, बाय कह रहे एबनॉर्मल लॉस। कितना 31 इंटू 158 किया है ना। चलो अभी ये होगा, ये लिखूं कितना 14,77,000, इधर भी 14,77,000। अभी लेके आएंगे इसको नीचे, सही है, लेके आओ ना। क्या लिखो रहे यहाँ पे आउटपुट, क्या लिखो ब्रॉड डाउन, कितना है 8,800, क्या भाव में लेके आएंगे 13,90,400। अभी कुछ बेचेंगे इसमें से, बेचेंगे कि नहीं? बेचूंगा तो क्या नाम दूं, बाय कैश एंड बैंक। कितना टका बेचने का? 20%। कड़ा 8,800 का 20%, 1760 इंटू देख, सेल का रेट दिया है 165, करो 165 से 2,90,400। और बाय अभी क्या लिखो, आउटपुट ट्रांसफर लिखूं कि फिनिश स्टॉक लिखूं? फिनिश स्टॉक। सही है, कितना टका 80%, निकालो 8,800 का 80%, कितना आया 7,040 इंटू है ना 158, करा दो इंटू 158, 11,12,320। सही है, चलो टेली करेंगे। बोलो यूनिट तो सेम आते हैं, आपको पता है। बोलो इधर भी लिखेंगे 8,800, इधर भी 8,800, ये सेम हो रहा है, कोई वांदा नहीं। तो सेम कैसा बोल रहे थे? बोल बाबा कितना हो गया ये? 14,02,720, इधर भी 14,02,720, कितना बचेगा 12,720। क्या नाम देंगे रे इसको, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इसका बहुत गाई होता है लेकिन। बोलो कितना रे 12,000। हर आंसर पहले बताता है लेकिन रॉन्ग रहता है। ठीक है, तो भाई क्या बोलता हूँ, ये आपने को मालूम पड़ा, समझा के नहीं? ये तो मैं बोलूँ बाकी तीनों वैरायटी से ये सिंपल वैरायटी, इसमें ज्यादा कुछ काम नहीं करना रहता, ना कोई एक्स्ट्रा अकाउंट बनाने, ना कुछ करना है। खाली आपको ये जो फॉर्मेट है उसको बिठाने के लिए जगह ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू, बोलते हैं ना पहले वाले प्रोसेस के। उधर कैसा एक अकाउंट, उसके नीचे दूसरा अकाउंट, इधर एक ही अकाउंट बड़ा है, बराबर ना, ऐसा चीज। तो ये आपको मालूम पड़ा, तो यहाँ पे अपना टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया।